पाकिस्तान और सिंगापुर की ये कहानी आज से तकरीबन 58 साल पहले की है कि जब पाकिस्तान और सिंगापुर के मुआशी हालात में कोई खास फर्क नहीं था। सिंगापुर का शुमार भी पाकिस्तान की तरह तरक्की पजीर ममालिक में होता था। दोनों मुल्कों में ना ही अमन था, ना कारोबार, ना तालीम और ना ही ईमानदारी थी। सन 1965 के दौरान सिंगापुर में सालाना फीकस आमदनी पाकिस्तान के मुकाबले में जरा बेहतर तो थी, लेकिन अफ्रीकी मुल्क घाना, जनूबी अफ्रीका या मैक्सिको के तकरीबन बराबर भी थी। सिंगापुर के बच्चे भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे और लोगों के घरों में टॉयलेट तक नहीं थे। गलियां आज के कराची की तरह जराइम से भरी हुई थी। लूट मार थी, किसी भी वक्त कोई भी किसी से कोई चीज छीन लेता था। गैंग वार्स थी, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं था, जिसकी लाठी उसी की भैंस थी। हालात बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे किसी तीसरी दुनिया के और एक नाकाम मुल्क के होते हैं। लेकिन फिर एक तब्दीली आई और ये मुल्क देखते ही देखते तीसरी दुनिया के ममालिक की फहरिस्त से निकलकर तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गया। लेकिन इस फहरिस्त में शामिल होने की वजह सिंगापुर का एक खुफिया फार्मूला था। किश्वर महबूबानी जियोपॉलिटिकल कंसल्टेंट और सिंगापुर के मंजे हुए सफारतकार हैं। 1971 में उन्होंने वजारत खारजा में मुलाजमत शुरू की और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में सिंगापुर के मुस्तकिल मंदूब रहे। वो अभी भी दुनिया के मुख्तलिफ इदारों और थिंक टैंक्स का हिस्सा हैं। चाइना इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब कैन एशियंस थिंक है। वो कहते हैं कि सिंगापुर की तरक्की का फार्मूला MPH था और ये 3 सतूनों पर खड़ा फार्मूला आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लागू करें तो वो मुल्क भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको उसी फार्मूले के 3 अहम तरीन सतूनों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो सिंगापुर को जमीन से आसमान तक ले गए। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान की नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है, हमारे सियासतदान या हमारी अपनी बेईमानी और बदनीयती। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, सिंगापुर के MPH फार्मूला का पहला अहम तरीन सतून मेरिटोक्रेसी है। मेरिटोक्रेसी का मतलब है कि आप हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए अपने बेहतरीन लोग चुनते हैं। तीसरी दुनिया या नाकाम रियासतों की बुनियादी वजह ही ये है कि अहम तरीन वजारतें किसी अंकल, अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या ना अहल लोगों को सौंप दी जाती हैं। सिंगापुर ने इसके बिल्कुल बरअक्स किया। सिंगापुर में तमाम अहम वजारतें चुन चुन कर ऐसे माहिरीन को दी गईं जो उन्हें चलाने की सलाहियत रखते थे। ली कुआन जी को जदीद सिंगापुर का बानी समझा जाता है। उन्होंने सिंगापुर के जोहड़ों के ऊपर बुलंदों वाला इमारतें खड़ी कर दी। वो सन 1959 से 1990 तक सिंगापुर के वजीर आजम रहे। ये जमहूरियत का तसलसल था। वो खुद भी पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने वजारतें और ओहदे भी समधियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के बजाय सिर्फ अहल और काबिल लोगों को दिए। तो सिंगापुर की तरक्की के 3 सतूनों में से सबसे पहला सतून मेरिटोक्रेसी था। मेरिट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। नंबर 2 प्रिग्मेटिज्म। ये दरअसल इंग्लिश कंसेप्ट है, लेकिन इसकी बेहतरीन तारीफ चीनी लीडर जेंग शाओपिंग ने की है। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली का रंग स्याह है या सफेद। अगर बिल्ली चूहे पकड़ रही है तो वो एक अच्छी बिल्ली है। पॉलिसियां अमली और नताज पर मबनी होनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि पॉलिसियों के पीछे आइडियोलॉजी किसकी है और उन्हें शुरू किसने किया था। अगर कोई कुलिया काम कर रहा है तो उसे इस्तेमाल किया जाए। तो सिंगापुर प्रैग्मेटिक था। सिंगापुर ने कुछ पॉलिसियां कैपिटलिज्म की अपनाई, कुछ सोशलिज्म की ली और बाज़ औक़ात उनको मिक्स कर दिया। और यही प्रिग्मेटिज्म है कि आप हमेशा किसी एक आइडियोलॉजी से वाबस्ता या जुड़े नहीं रहते। अच्छा कानून या रिवायत मगरिब की हो या मशरिक की, आप उससे फायदा उठाते हैं। इसके बाद जिस सतून का नंबर आता है उसका नाम हॉनेस्टी है। तरक्की का तीसरा सतून ईमानदारी या दयानत है और इसका हसूल सबसे मुश्किल काम है। तीसरी दुनिया के ममालिक की नाकामी की सबसे अहम वजह यही है कि ईमानदारी का फुकदान है। करप्शन उन माशरों में सरायत कर चुकी है। ली क्यूजान जी ने सिंगापुर का वजीर आजम बनने के बाद छोटे लोगों की बजाय बड़े लोगों की करप्शन पकड़ने का फैसला किया। उन लोगों को कानून के कटहरे में लाया गया जिनके ओहदे बड़े थे या जिनका असर और रसूख बहुत ज्यादा था। एक मर्तबा जब सिंगापुर का डिप्टी मिनिस्टर अपने दोस्त के साथ छुट्टियों पर गया, जो कि एक बिजनेसमैन भी था, तो वापसी पर डिप्टी मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी मिनिस्टर ने पूछा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो उसे जवाब दिया गया कि तुम्हारे सफरी अखराजात तुम्हारे बिजनेसमैन दोस्त ने उठाए हैं और ये करप्शन है, अब तुम्हें जेल जाना होगा। ऐसे वाकयात का नतीजा ये निकला कि छोटे ओहदों पर फाइज लोग खुद ब खुद मोहतात हो गए कि बड़ों को नहीं छोड़ा जा रहा तो उनका क्या बनेगा। तो ये ईमानदारी का जो अंसर है, इसने वाज़ेह तौर पर सिंगापुर को वहां पहुंचाया जहां वो आज खड़ा है। आज सिंगापुर की कामयाबी और तरक्की की इमारत उन 3 पॉलिसियों मेरिट, प्रिग्मेटिज्म और ईमानदारी पर खड़ी है। छोटा सा मुल्क सिंगापुर जो कराची के तकरीबन 1/4 आबादी पर मुश्तमिल है और कुदरती वसाइल से आरास्ता नहीं है, लेकिन उसकी बरामदात आज $400 अरब सालाना है, जबकि पाकिस्तान की बरामदात कई साल से तकरीबन $32 अरब पर मुंजमद है। आज सिंगापुर की दुनिया में इंतहाई तरक्की याफ्ता मईशत है, जहाँ की फीकस आमदनी बरतानिया या जर्मनी से भी ज्यादा है। यह हैरान कुन तरक्की तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, जिद्दत तराजी और
कारोबार के साथ साथ गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी पर भी भरपूर तवज्जो देने से मुमकिन हुई। सिंगापुर की पुरबसीरत हुकूमत ने इक्तसादी तरक्की के लिए अच्छी तालीम याफ्ता अफरादी कुव्वत की अहमियत और मुल्क में आला टेक्नोलॉजी की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तालीम में वसी पैमाने पर सरमायाकारी की। यही वजह है कि सिंगापुर के सालाना बजट का तकरीबन 20% तालीम के लिए मुख्तस है। मुल्क का तालीम निज़ाम एक सख्त निसाब पर मुश्तमिल है जिसमें रियाजी, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी पर खसूसी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि तालीम ही सिंगापुर की इक्तसादी तरक्की की हिकमत अमली का संग बुनियाद रही है। सिंगापुर का मजबूत तालीमी निज़ाम आला तकनीकी सनत के लिए दरकार इंतहाई हुनरमंद अफरादी कुव्वत की अफजाइश में इंतहाई कामयाब रहा है। आलमी इक्तसादी फोरम की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर अपने तालीमी निज़ाम के मयार के हवाले से दुनिया में अव्वल नंबर पर है। सिंगापुर ने तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए जो अहम इक़दाम किए उनमें उसातिज़ा की तरबियत पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी शामिल है। हुकूमत उसातिज़ा को मुसलसल पेशा वाराना तरक्की के मौके फराहम करती है जिसमें तदरीस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरबियत भी शामिल है। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी ने भी सिंगापुर की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया है। तजारत और तरक्की पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के मुताबिक सिंगापुर 2020 में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी का तीसरा सबसे बड़ा वसूल कुनंदा है। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी ने मुलाजमतें पैदा करने, टेक्नोलॉजी, इल्म की मुंतकिली, जिद्दत तराजी और बरामदात को बढ़ाने में काफी मदद की है, क्योंकि बहुत सी गैर मुल्की कंपनियों ने मुल्क में तहकीक और तरक्की और जिद्दत तराजी के मराकिज भी कायम किए हैं। सिंगापुर ने कम से कम बदउनवानी, मौसर इंतजामी ढांचा और कम टैक्स की शरों के साथ एक मजबूत कारोबारी माहौल कायम किया है। आलमी बैंक का कारोबार करने में आसानी का इंडेक्स मुसलसल सिंगापुर को कारोबार करने के लिए दुनिया के सबसे आसान ममालिक में से एक के तौर पर दर्जा देता है। मिसाल के तौर पर इक्तसादी तरक्की बोर्ड का ग्लोबल इन्वेस्टर प्रोग्राम सिंगापुर में अपना कारोबार कायम करने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को काम के वीजों के लिए एक वन स्टॉप हल फराहम करता है। अब आप आज के पाकिस्तान पर नजर डालें तो ये वही खड़ा है जहां आज से 60 साल पहले सिंगापुर खड़ा था। मुल्क की ज्यादातर वजारतें उनके हाथ में हैं जिन्होंने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखा। पार्लियामान ऐसे चौधरियों, वडेरों और जमींदारों से भरी पड़ी है जिन्होंने जिंदगी में गिनकर कोई 10 किताबें मुकम्मल नहीं पढ़ी। किकबैक्स, करप्शन और परसेंटेज का सिलसिला ताकत के आला ईवानों से शुरू होता है और दफ्तर का चपड़ासी तक रिश्वत लेकर आपके नंबर आगे पीछे कर रहा होता है। हम अपने MPAs और MNAs की बात नहीं करते। हमारे पुलिस और सरकारी अफसरान के घर करोड़ों मालियत के हैं। मुल्क के असली मालिकों के जजीरे और कारोबार दुबई में है। हमारे दफ्तरों में कोई फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक उस वक्त नहीं पहुंचती जब तक उसके नीचे रिश्वत के पहिए नहीं लग जाते। हमें आज पता चल जाए कि वजीर आजम के किसी खसूसी मशीर का ताल्लुक किसी दूसरे फिरके से है तो हम उसकी काबिलियत देखने के बजाय मजहब का रोना डालकर आसमान सर पर उठा लेते हैं। आज सिंगापुर की सालाना फिक्स आमदनी तकरीबन 70,000 अमरीकी डॉलर है और पाकिस्तान में तकरीबन $1,500 सालाना बनती है। पाकिस्तान अगर कामयाब होना चाहता है तो उसे भी अपनी तरक्की की इमारत जमहूरी बुनियादों पर और इन 3 सतूरों पर उठाना होगी। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको भी पाकिस्तान की मौजूदा हालत देखकर दुख होता है और आप पाकिस्तान की इस तकलीफ को महसूस करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा हो जाए और पाकिस्तानी शहरियों के मसाइल हल हो जाएं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।